रीवा पुलिस को एक सूचना मिलती है कि एक ट्रक में भारी मात्रा में अवैध गांजा ले जाया जा रहा है और वह रायपुर से चला है और रीवा और अन्य जगहों पर अवैध गांजे की डिलीवरी करने जा रहा है। रीवा में संजय ढाबे पर ट्रक में से गांजा बोलेरो में रखा जा रहा था। मौके पर पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस को सूचना मिली थी कि ट्रक में भारी मात्रा में गांजा है, लेकिन भारी मात्रा में गांजा पुलिस को नहीं मिलता है, बल्कि 70 किलो गांजा मात्र पुलिस को मिलता है और पुलिस ने 6 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से एक ट्रक, एक बोलेरो और 70 किलो गांजा पुलिस ने बरामद कर लिया है। साकेत प्रकाश पांडे डीआईजी ने दी जानकारी। मैं मनीष ठाकुर, इंडिया क्राइम न्यूज से निहाल ठाकुर के साथ। प्राप्त होती है कि एक ट्रक में कुछ माल जो अवैध नशे से संबंधित है वो रायपुर से चला है और रीवा और कहीं आगे भी जाने वाला है। उस ट्रक में पुलिस को धोखा देने के हिसाब से रेलवे के यार्ड से कुछ माल रखा गया था। जब ये रीवा में एक संजय ढाबे के पास रमकुई में पुलिस ने चेकिंग लगाई। चेकिंग के दौरान ये देखा कि उस ट्रक से अवैध नशे की सामग्री जो गांजे के रूप में थी उसको ये एक बोलेरो में ट्रांसफ़र कर रहे थे। हमारी खबर ये थी कि बहुत बड़ी मात्रा में था, लेकिन लगभग 60-70 किलो के आसपास माल पुलिस ने जब्त किया और इस कार्रवाई में एक ट्रक आयसर का, एक बोलेरो, 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए और लगभग 70 किलो के आसपास गांजा है। साथ में एक आरोपी फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। इस पूरी कार्रवाई में 2 दिन तक रीवा पुलिस लगी रही। हमारी साइबर टीम, हमारे एडिशनल एसपी, सीएसपी, एसडीओपी सब मिल के एक संयुक्त कार्रवाई किए, जिसकी परिणति ये हुई कि अवैध रूप से जो गांजा ले जाया जा रहा था वो पकड़ में आया। ये बात अलग है कि मात्रा थोड़ी हमें कम मिल पाई इंफॉर्मेशन के हिसाब से, लेकिन प्रयास जारी है। और जो नशे के विरुद्ध जो रीवा पुलिस, रीवा जोन की भी पुलिस कार्रवाई कर रही है, उसमें आपने अभी देखा सतना में करीबन 8 पेटी कोरेक्स पकड़ी गई। मैहर में लगभग 6.5 पेटी माल मिला। इसी तरीके से लगभग 9 पेटी कोरेक्स हमारा सीधी कोतवाली में भी जब्त हुई और लगातार छोटी छोटी कार्रवाई जोन में चल रही है। सिंगरौली जिले में भी लगभग 7 केस बने हैं हेरोइन और गांजे के। इस तरीके से हमारी जो कार्रवाई है नशे के विरुद्ध लगातार जारी है। कुछ समय के लिए नए साल के आगमन पे कानून व्यवस्था की स्थिति कुछ हम लोग को देखनी पड़ती है। उस समय थोड़ी हमारी पुलिस शिथिल हुई, लेकिन अब लगातार जैसे पुराने समय में पिछले वर्ष हमने बड़ी बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया, मुझे पूरी उम्मीद है आपके सहयोग से, जनता के सहयोग से और जो हमारे पुलिस के अधिकारी और जवान हैं कर्मठता से लगे हुए हैं, निश्चित तौर पे बहुत जल्दी बहुत बड़ी सफलता फिर हासिल करेंगे। ये गांजा रायपुर से लोड हुआ है और अभी पूछताछ चल रही है। इसकी खेप रीवा मुख्य सेंटर इन्होंने बताया, उसके बाद यहाँ से बनारस जा रहे थे और हम लोगों को ये लगा कि रास्ते में कहीं हो सकता है माल उतारे हों, लेकिन वाहन में जीपीएस लगा होता है और बाकी कई चीज़ें हैं विवेचना की जो हम आपसे शेयर नहीं कर पाएंगे। ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई कि माल कहीं उतरा, लेकिन इतना ज़रूर है कि इनको जो माल क्रैक किए हैं कहीं से वो पूरा माल नहीं मिल पाया। ये आरोपी कहाँ के थे और कितने लोग? ये आरोपी सब आपके जिला रीवा के रहने वाले हैं और मेनली थाना जवा के रहने वाले लोग हैं। क्या नाम है इनके सबका? सत्येंद्र सिंह, विजय सिंह, उत्तम सिंह, सौरभ सिंह, मैंग सिंह, लौकेश सिंह, हित सिंह, एक मलपार का है, स्वागी का।
सर जीपीएस लगा हुआ था क्या गाड़ी में? शायद आपको जानकारी होगा कि अब कोई भी परमिट या रजिस्ट्रेशन वाहनों का बिना जीपीएस के नहीं होता। सर तस्करों ने इतनी बड़ी तैयारी क्यों की थी इतने कम गांजे के लिए? इसका तो उत्तर वही दे पाएंगे। कानून ने पूछताछ सर ये की। बताइए क्योंकि एक ट्रक था एक देखिए क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है इन सामान्य रूप से केसेस में कि डील ज़्यादा की होती है और थोड़ा सा ही माल मिल गया और गाड़ी आ रही है जिससे इनका संपर्क रहता है तो थोड़ा माल उठा लिया इन्होंने, क्योंकि उसके साथ दूसरे माल भी थे इसलिए उम्मीद की जा सकती थी कि ज़्यादा माल आएगा, लेकिन उपलब्धता नहीं हो पाई, यही मानेंगे हम।